चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये हम लोग का सेकेंड क्लास है। आज हम लोग का सेकेंड क्लास है कॉस्टिंग का चैप्टर मटेरियल। फर्स्ट क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में आपको हमने पूरा फॉर्मूला बताया था। एक बार शॉर्ट में हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, शॉर्ट में एकदम रिकैप करा देते हैं फॉर्मूला, फिर हम लोग सम्स को आगे बढ़ाएंगे। उस दिन पूरा 1 घंटा फॉर्मूला ही बताए थे, लेकिन आज एकदम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। सीरियल स्टार्ट होता है ना तो रिकैप होता है, वैसे रिकैप कर दे रहे। देखिए, रेडी? मोबाइल में चलाओ यार, आ जाओ। तो माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या है? तो हमने आपको उस दिन कुछ फॉर्मूला पढ़ाए थे, शॉर्ट में बता दे रहे, लिखिएगा मत, लास्ट डे वाला वीडियो भेज देंगे, वहां से अच्छे से लिख लेना नोट्स। एक पेज छोड़ दो जो लोग पहली बार आए हो। ईओक्यू क्या होता है? ईओक्यू का फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने पढ़ाया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? √2AO/C। 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब क्या होता है? 2। ए का मतलब एनुअल डिमांड, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अगर आप उतना इंग्लिश नहीं समझ पा रहे, अगर आपका गजनी प्रॉब्लम है, तो आप शॉर्ट में समझ लीजिए। 2 मतलब 2, ए मतलब एनुअल डिमांड, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी मतलब कैरिंग कॉस्ट। यस और नो गाइस? उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, इसमें चैप्टर में बहुत फॉर्मूला है। नंबर ऑफ डिमांड, नंबर ऑफ ऑर्डर, डिमांड एक ही चीज है। नंबर ऑफ ऑर्डर बोलिए, नंबर ऑफ डिमांड बोलिए। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? एनुअल डिमांड बाय ईओक्यू। सर हम तो नहीं आए थे, कोई बात नहीं बाबू, उतार लेना नोट्स लेके। ईओक्यू, और एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको मैंने, टाइम गैप। आज हम लोग एक्चुअली यही 3 फॉर्मूला को यूज करके सम्स बनाएंगे। सम्स तो मैंने उस दिन भी बनाया था, लेकिन वो रफ सम्स बनाया था, आज बुक वाला सम्स बनाएंगे। तो बाबू, टाइम गैप का फॉर्मूला क्या है बताइए? टाइम, रुक जाओ, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। बाबू अगर मंथ्स में निकालिएगा तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, और अगर डेज में निकालिएगा तो 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। ये बात समझे? ये 3 फॉर्मूला को मैंने पूरा 1 घंटा आपको लास्ट डे एक्सप्लेन किया था, और आज इसका ऊपर हम लोग क्या बनाने वाले हैं? सम्स। इस चैप्टर में और भी कुछ फॉर्मूला है जो आपको अगला दिन बताया जाएगा। पहले जो फॉर्मूला हम लोग ने सीखा है उसको यूज करके हम लोग सम्स बनाने जा रहे हैं। ठीक है बाबू? अच्छा, बुक का पीडीएफ आप लोगों को भेजा हुआ है, और जो लोग नए हो प्लीज़ एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आप लोगों को भी भेज देंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन बड़ा स्क्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? अब 2 देखिए, हम लोग का जो ये कॉस्टिंग का बुक है ना, बहुत सुंदर बुक है। इसलिए आपको बोलेगा अपना बुक का पढ़ाई कर रहे हैं, ये इसलिए सुंदर है क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग क्या किए हुए हैं, लास्ट 20 साल में जितने सम्स आए हुए हैं कॉस्टिंग में, सब सम्स डाला हुआ है इसमें। आप देखोगे सब सम्स का बगल में ईयर दिया हुआ है, मतलब ये सब सम्स कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के एग्जाम्स में आया हुआ है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बात समझे ना? देखिए, क्योंकि ये सम्स है, कॉस्टिंग तो टैक्स नहीं है, टैक्स में क्या होता है ना, रूल चेंज होते रहता है, लेकिन कॉस्टिंग तो कॉन्स्टेंट है, तो वही सब सम्स है। देखिए, स्टार्ट कर रहे बाबू, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिख रहा आप लोग सबको क्वेश्चन नंबर 2? एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, आप ध्यान देना। चलो अब चलो आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, बात समझे? अ मैन्युफैक्चरर यूजेस 75,000 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल पर ईयर। बोला एक मैन्युफैक्चरर है, वो 75,000 यूनिट पूरा साल भर में यूज करता है कोई भी मटेरियल का। द मटेरियल कॉस्ट इज 1.50। मटेरियल का दाम कितना है? बोलो, 1.5 रुपया। बोलो ना प्लीज। और कैरिंग कॉस्ट है 25%। कितना परसेंट? बोलो, 25%। एक बार रफली फिर से बोल देते हैं उन बच्चों के लिए जो लोग पहली बार आए हो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होता है। जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए आपको हम कोचिंग का बुक बेचेंगे, तो इसमें मेरा 2 खर्चा होगा। एक खर्चा होगा ऑर्डर देने का खर्चा, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एक जब मेरा बुक, कोचिंग का बुक आ जाएगा, कोचिंग में रखेंगे, वो भी एक कॉस्ट है। वो कौन सा कॉस्ट है बाबू? कैरिंग कॉस्ट। कोई भी सामान को आप मंगा के रख लीजिएगा, उसमें भी खर्चा लगता है, वो कौन सा कॉस्ट है बताइए? कैरिंग कॉस्ट। अगर गोडाउन कहीं पे खरीदे हो तो गोडाउन का रेंट, ये सब कौन सा कॉस्ट हो गया बाबू? कैरिंग कॉस्ट। सो व्हेनेवर यू बाय द मटेरियल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, वन इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, अनदर इज द कैरिंग कॉस्ट। कितना खर्चा होता है बाबू? 2, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक तो बाबू कैरिंग कॉस्ट। तो शॉर्ट में बता दिए, 75,000 ये साल भर में इसको जरूरत पड़ता है मटेरियल का, और इसका मटेरियल का दाम कितना बाबू? 1.5 रुपया। कितना रुपया? बोलो ना। कैरिंग कॉस्ट है 25%। कितना परसेंट? 25%। एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर देने का प्राइस कितना है? एक बार ऑर्डर देने जाते हैं तो कितना रुपया खर्चा होता है? 18। बोलो ना, प्लीज बोलिए। हाँ, एकदम फोकस करो बोर्ड पे। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, निकाल के दिखाइए ना, निकाल के क्या निकाल के दिखाए भाई? ईओक्यू एंड नंबर ऑफ ऑर्डर।
देखिए बोला नहीं, ईओ क्यू निकालना है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर। यस और नो गाइस? अभी आप उतारना मत, पहले बनाएंगे फिर आप पॉज कर देंगे, फिर आप आराम से उतारना। ठीक है, पहले समझो, हमको दो चीज निकालना है। आप जब सम्स बनाओगे ना क्वेश्चन का बुक से, क्वेश्चन नंबर 2 जब बुक मिल जाएगा तो प्रिंटेड बुक मिल जाएगा तो वहां पे पेज नंबर भी देख लीजिएगा, इसलिए अभी पेज नंबर नहीं बोल रहे। तो कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 2 हमको निकालना क्या भाई? ईओ क्यू। तो सुनो ना, ईओ क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? ई ओ क्यू। अभी तो जितना बार लिखेंगे उतना बार फॉर्मूला लिखेंगे। ईओ क्यू का फॉर्मूला होता है √2AO/C। हियर ए मीन्स व्हाट? एनुअल डिमांड। ए माने की होय? ए माने की होय? क्वेश्चन में तो दिया हुआ था एनुअल डिमांड, कितना दिया हुआ था बोलो? 75,000 यूनिट्स था ना, 75,000 यूनिट्स। अच्छा, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था बाबू? 18 रुपीज था, अभी तो देखे थे 18 रुपये। कितना रुपया था बाबू? 18। और सी मतलब क्या बोलो? सी मतलब कैरिंग कॉस्ट। सी का मतलब क्या होता है बोलिए? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक्चुअली पीयूपीए का मतलब होता है पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम। बट यहां पे थोड़ा रुक जाना। कैरिंग कॉस्ट जब भी निकालना ना, वो हमेशा किस पे निकालोगे? क्योंकि क्वेश्चन में देखो कैरिंग कॉस्ट साफ साफ बोला नहीं। कैरिंग कॉस्ट हमेशा किस पे निकालोगे? कैरिंग, रुक जाओ पहले सिर्फ सुनो। कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मटेरियल प्राइस। कैरिंग कॉस्ट हमेशा किस पे निकालोगे? मटेरियल प्राइस। तो क्वेश्चन में देखो मटेरियल प्राइस कितना दिया है, रुक जाओ। क्वेश्चन में देखो मटेरियल का प्राइस दिया हुआ है, कितना रुपया बताइए? 1.5 रुपया। क्वेश्चन में दिख रहा है ना मटेरियल का प्राइस कितना रुपया बाबू? 1.5 दिख रहा है ना जी? 1.5 रुपया, ठीक है। और उसका ऊपर कितना परसेंट बोला था? 25%। तो कैरिंग कॉस्ट 25% निकालेंगे, बट किसका ऊपर? 25% ऑन व्हाट? 25% ऑन मटेरियल कॉस्ट। यस और नो गाइस? बोलो ना हाँ कि नहीं? यस, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो कितना? 1.5 रुपया का ऊपर 25%, मारो कितना आ रहा? 0.375। अब प्लीज बोलिए ए का मतलब क्या? एनुअल डिमांड। ए का मतलब क्या? 75,000 वाज गिवन इन द क्वेश्चन। ऑर्डरिंग कॉस्ट 18 रुपया कहां से आया? क्वेश्चन में दिया हुआ था। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाले? 1.5 रुपया का 25%। 25% कितना क्या? 0.375। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो ना। कैरिंग कॉस्ट हमेशा किस पे निकालोगे? मटेरियल का प्राइस पे। मटेरियल का प्राइस कितना दिया हुआ है? 1.5 रुपया। बोलो ना हाँ, चुप मत रहो। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, इंटरेक्ट करिए ना। 2 ए के जगह पे कितना लिखा होगा? 75। ओ के जगह पे कितना बैठाओगे? 18। और सी के जगह पे 0.375। फाइनल करिए। 27 लाख ऊपर वाला डिवाइडेड बाय 0.375 कितना होगा बोलो? 72 लैक्स। और रूट को ब्रेक करिए। 268.2 अप्रॉक्स। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, कोई भी सामान तो यूनिट में नहीं होता है। जैसे हम पंखा मंगाएंगे तो या तो 5 पंखा मंगाएंगे तो 6 पंखा मंगाएंगे, 5.5 पंखा तो नहीं मंगाएंगे। बट दिस इज सम्स एक्चुअली, सो दिस इज अरिथमेटिक वैल्यू। तो ऐसा वैल्यू आएगा तो उसमें घबराने का कुछ नहीं, क्योंकि आप खुद सोचो अगर हम कपड़ा मंगा रहे हैं तो हम 5 सेट मंगाएंगे, 10 सेट मंगाएंगे, 15 सेट, 12 सेट, 13 सेट, 14 सेट, 14.5 सेट कैसा होगा? तो वैसे 2683.2। अब ये सम्स है इसलिए फ्रैक्शन में आंसर आएगा। फ्रैक्शन में आंसर आने से बगल में क्या लिख दोगे? अप्रॉक्स। क्या लिख दोगे? अच्छा, ये क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ, अभी दूसरा पार्ट में चलते हैं। और क्या निकालने बोला? नंबर ऑफ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला बताइए ना। एनुअल डिमांड बाय ईओ क्यू। एनुअल डिमांड बाबू कितना था? 75,000 था ना। और ईओ क्यू कितना आया? 2683.2। एक करिए कितना आ रहा? 27. देखिए 27.95। इसको भी एग्जैक्ट करना है तो और यू कैन से 28 ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू, 27.95 अप्रॉक्स, या फिर क्या लिख दीजिए 28। कोई डिफरेंस है क्या? अब ऑर्डर देखो, ऑर्डर भी देंगे तो कैसे देंगे? या तो 28 बार ऑर्डर देंगे,
या तो 27 बार ऑर्डर देंगे, या 27.95 टाइम्स ऑर्डर मतलब क्या? तो एक्चुअली ये मैथ्स है, मतलब कैलकुलेशन है, इसलिए ऐसा फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन में आने का मतलब क्या हो गया? 27.95 मतलब 28 ले लीजिए आप उसको, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप एग्जैक्ट लिख के भी छोड़ दोगे तो टीचर आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है बाबू, ये सम्स कंप्लीट हो गया, आप उतारिए और कोई डाउट है तो पूछिए। हमको कैमरा नीचे कर ले, ऑनलाइन वालों पॉज करके उतारना, वीडियो बड़ा नहीं होगा, पॉज करके उतारो। देखिए, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा करने वाले हैं। देखिए 2 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ना बाबू 2 पार्ट है। एक पार्ट का फॉर्मूला तो आपको सिखाया हुआ है, दूसरा पार्ट का फॉर्मूला अभी आपको सिखाया हुआ नहीं, बात समझे ना? तो अब आप आ जाओ किसमें, आप आ जाओ 4 में, 4 में आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम कोचिंग का बुक, ये बुक आपको दिया। अब इसके अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक तो स्कैनर बुक देंगे। स्कैनर बुक मतलब वो पीडीएफ में भेजेंगे, जिसमें आपका 2001 से लेकर के 2022 तक का पेपर पूरा सॉल्व रहेगा। बट उतना पेपर सॉल्व बच्चे लोग करते नहीं, तो इसलिए आपको सिर्फ 2017 से लेकर 22 तक का पेपर देंगे। 5 साल का पेपर, आप जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया फिर आप अपना बैठ बैठ के उसमें से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आइए, रेडी गाइस? तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो ना क्या है, 4 बनाते हैं, 4 में पूरा कंप्लीट सम्स है। रेडी? आ जाओ, प्लीज ध्यान देना। फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल MMI, मटेरियल का नाम है। बाद में देखो पूरा सम्स बना लिया बच्चा, उसके बाद पूछ रहा है सर MMI का फुल फॉर्म क्या है? MMI मटेरियल का नाम है, फुल फॉर्म मत पूछेगा प्लीज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ मिसेस ब्राइट लिमिटेड फॉर द ईयर 2001, कंपनी का नाम है ब्राइट लिमिटेड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, एक मटेरियल का दाम कितना है? 50 रुपया। कितना रुपया बोलो? बोलो ना, 50 रुपया एक मटेरियल का दाम है। और वीकली कंजम्पशन, पूरा सप्ताह में यूज करता है, कितना यूज करता है बताइए? 300 यूनिट वीकली। वीकली कंजम्पशन को तो 300, वीकली मतलब समझ रहे ना, एक सप्ताह में। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का दाम कितना है बोलो? 650, इंग्लिश बोलो बाबा। उसके बाद देखिए स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट बोला, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट माने कैरिंग कॉस्ट। हम आपको क्या बोले, हर सम्स में सेम लाइन थोड़ी लिखा रहेगा। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या? होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट मतलब क्या? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब होल्डिंग कॉस्ट मतलब, ओके फाइन। उसके बाद 2% पर मंथ, 2% पर मंथ ऑन कॉस्ट। कंप्यूट निकाल के दिखाइए, निकाल के क्या निकाले भाई? EOQ, EOQ तो समझ गए। ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, ऑप्टिमम मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑप्टिमम मतलब होता है बेस्ट। तो ये फालतू का एक तो लाइन लिख के आपको कंफ्यूज कर दिया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। और टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर के बीच में टाइम गैप कितना हो। ये 3 चीज निकाला। नीचे आंसर भी दिया हुआ है कि EOQ 1300 आएगा, ऑप्टिमम ऑर्डर 12 आएगा, टाइम गैप 1 मंथ आएगा। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं, उसके बाद आपको बनाने देंगे। रेडी? चलिए स्टार्ट करें। 3 चीज निकालना है बाबू। EOQ सिंपल, EOQ निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है, और क्या निकालना है? टाइम गैप। चलो आओ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर बाबू 4 फ्रॉम कोचिंग का बुक। अच्छा रुको ना, EOQ का फॉर्मूला बोलो ना, एक बार बोलो फिर से। 2AO/C, प्लीज बोलो ना, 2AO/C। रूट होगा कि नहीं होगा? होगा। हेयर, आप जितना बार उतारोगे ना उतना बार आपको हेयर। A मतलब एनुअल डिमांड, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, C मतलब कैरिंग कॉस्ट। हर बार लिखना होगा आपको, हर बार क्या करना होगा? लिखना होगा। तो सुनो ना, A का मतलब एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड बाबू कैसे निकालेंगे? कोई नहीं बोलोगे, कोई नहीं बोलोगे, अभी कसम है आपको, रुको समझ लो, पहले समझ लो। देखो एनुअल डिमांड कैसे निकालेंगे, बोला है मटेरियल कंजम्पशन, वीकली कंजम्पशन मतलब एक सप्ताह में यूज करते हैं 300। हमको तो एक सप्ताह का नहीं चाहिए, हमको तो साल भर का चाहिए। 1 वीक का वैल्यू दिया हुआ है 300 यूनिट्स। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग पहला क्लास में जो सम्स आपको कराए थे प्रैक्टिस के लिए, उसमें क्वार्टर था। क्वार्टर होने से इंटू करोगे 4 से, क्वार्टर होने से इंटू कितना से करोगे? 4 से। क्वार्टर का मतलब होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 4। जैसे बर्थडे हुए, आपका बर्थडे, और आपका बर्थडे में आपका बाबू केक लेके आया। क्या लेके आया? केक। आपका जो बाबू है, डियर वन, लव वन जो है, वो आपके लिए क्या लेके आया? केक। केक को कितना पार्ट में बांटोगे? 4 पार्ट। नॉर्मली आदमी 4 पार्ट में बांटता है, लेकिन अगर मान लीजिए 40 आदमी बर्थडे में, जैसे कोचिंग में हम लोग कोई चीज़ केक काटते हैं, कोचिंग में अगर कोई चीज़ का केक काटेंगे तो उसमें क्या एकदम टुकड़ा टुकड़ा में प्रसाद का तरह इतना छोटे छोटे हो जाता है, क्या आदमी ज़्यादा रहता है। बट जब आपका बाबू केक काटेगा तो सिर्फ आप और बाबू, और तो कोई नहीं।
फिर भी 2 पार्ट में काटना चाहिए। 2 पार्ट में काटा मतलब हाफ ईयरली। बाबू 2 पार्ट में काटता है मतलब हाफ ईयरली। बाबू 4 पार्ट में काटता है मतलब क्वार्टरली। अगर साल में 2 बार काटता है तो क्या बाबू, हाफ ईयरली। और साल में 4 बार काटता है तो क्वार्टरली। और हर सप्ताह काटता है तो देखिए वीकली। क्या बाबू, वीकली। पहले इंग्लिश समझिए। देखिए इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, सब नहीं समझ आएगा, क्योंकि बार बार आपको सम्स में मिलेगा। देखो हम लोग जब यही सब सम्स जब 11 में पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, साफ साफ दे दिया रहता है एनुअल डिमांड इतना, लेकिन यहाँ पर इतना साफ साफ दिया नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़ा घुमा के दिया रहेगा। तो आप समझो ना, अगर बोलता है क्वेश्चन में वीकली माने हर सप्ताह, अगर बोलता है क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, अगर बोलता है हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, और अगर बोलता है मंथली मतलब साल में 12 बार। यस और नो गाइस? तो यहाँ पर वीकली है ना, क्या है? अब बताओ एक साल में कितना वीक होता है आपको ये पता नहीं, सोच के बोलो। 52 या 53? नॉर्मली 52 ही होता है, डिपेंडिंग अपॉन, कभी कदाल 53 हो जाता, अलग बात है, बट नॉर्मली कितना होता है बताइए? 52। चलिए रेडी? तो बाबा 300 यूनिट्स जो दिया है वो तो वीकली दिया है, और हमको उसको कन्वर्ट किस में करना है? ईयरली में। तो इसीलिए आपका 300 यूनिट्स इंटू 52। अब ट्यूशन से बाहर निकला, आपका बाबू आपका हाथ थाम लिया, बोला सुनो ना। क्या बोला? सुनो ना, तुम ट्यूशन में 52 से इंटू क्यों किए थे? आप उसको क्या बोलोगे? क्योंकि बाबू वीकली है ना। क्या है? वीकली है। अगर कोई चीज़ वीकली होगा तो कितना से इंटू करोगे? कितना से करोगे बोलो? ओके। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा 300 इंटू 52 कितना आएगा बोलो? एक आदमी बोले बाबू 15,600। कोई दिक्कत? आप लोग ना कैलकुलेटर भी लेके आया करना, इससे क्या होगा आप भी करके देखोगे। अब देखो बोलेगा तो कोई एक ही आदमी क्लास में, लेकिन आप अपना करके टेस्ट करोगे कि हाँ भाई मेरा कैलकुलेशन इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए, और देखिए आप लोग के लिए ग्रेजुएशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको मैं 1-2 रीजन बता रहे। आपके लिए बीकॉम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग में जिनका भी 75% आएगा, आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये पहला बेनिफिट है आपका। थोड़ा सा 75% हल्का सा टफ होता है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है, कोशिश तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, अब आपका पैटर्न चेंज हो गया है ना, तो पढ़ाई का बीकॉम का एक्सपोजर्स बढ़ गया है। लाइक आपका इंटर्नशिप होगा, सिलेबस भी बहुत नया है, अपडेटेड सिलेबस दिया है, तो बेनिफिट है। तो जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा प्यार से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। बताओ ना 300 इंटू 52 क्यों किया बताइए? वीकली, एकदम रीजन के साथ। क्यों किए बोलो ना? वीकली है ना बाबू। क्या है? ओके। अरे हमको क्या बोल रहे बाबू? उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बोलो? ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला है 650 रुपया। 600 कितना रुपया बाबू? 50। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट है बाबू 650। हम लिखे नहीं, हम डायरेक्ट लिख दिए। ओ का मतलब 650। आप समझ जाओगे ना आप, लेकिन पूरा लिख लेना अच्छे से। क्या चीज़? पर ऑर्डर है, देखिए ठीक से। हाँ, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो वही लेते, पर ऑर्डर वाले ही लेते। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में क्या बोला देखते हैं। देखिए कैरिंग कॉस्ट में बोला स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 2% पर मंथ ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, क्वेश्चन बोला कि कैरिंग कॉस्ट आपको लेना है, कितना लेना है भाई? तो कैरिंग कॉस्ट में बोला है क्वेश्चन में 2% पर मंथ। कितना परसेंट पर मंथ बाबू बताइए? 2% पर मंथ। तो कैरिंग कॉस्ट का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ बताइए? कैरिंग कॉस्ट कैसे? स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट बोलिए चाहे कैरिंग कॉस्ट बोलिए, बात बराबर है। आप कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम हॉल में कि भाई होल्डिंग कॉस्ट अलग चीज है और कैरिंग कॉस्ट अलग चीज है। होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या बाबू? सेम। अब होल्डिंग कॉस्ट के बारे में कितना रुपया दिया बताइए क्वेश्चन में? 2%। बट इंटरेस्टिंग है, रुको हड़बड़ाओ मत प्लीज। 2% पर मंथ। बट आपको मैंने जब सम स्टार्ट किया था और अभी थोड़ी देर पहले और रोज बोलेंगे, कैरिंग कॉस्ट का रूल क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बट यहां पर क्या दिया? पर मंथ। तो हल्का सा ट्रिक्स इसमें आएगा। क्या ट्रिक्स आएगा बोलो? हम करते देखोगे। हाँ, क्वेश्चन में कितना दिया अमाउंट बोलिए? 50 रुपया। अच्छा कैरिंग कॉस्ट किस पे निकालते हैं? मटेरियल का दाम पे निकालते हैं। मटेरियल का दाम है 50 रुपया, ठीक है। और होल्डिंग कॉस्ट बोला है 2%, राइट? और इंटू 12 करना पड़ेगा। अमाउंट निकाली, फिर हम फिर से समझाते हैं। कितना रुपया बोलिए? चलिए 12 तो लिख दिए, ठीक है, लिखना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन क्यों और कैसे एक बार क्वेश्चन में आ जाओ फिर से। हड़बड़ाओ मत प्लीज। कैरिंग कॉस्ट किस पे निकालते हैं? तो होल्डिंग कॉस्ट जो है 2% है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2% खाली रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। बोला 2% पर मंथ। पैर पीछे करिए बाबू प्लीज। 2% पर मंथ। 2% क्या होता है ये? पर मंथ। तो अगर 2% पर मंथ है ना, 2% क्या बाबू? पर मंथ। अभी हम लोग को कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे किसका ऊपर बताइए? इसका ऊपर, मटेरियल का दाम का ऊपर। तो 2% हम लोग किस पे ले रहे हैं? 50 रुपीज का मतलब इंटू
टू कितना परसेंट? 2%। अब पर मंथ पर, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 12। समझे? यही कैलकुलेशन हमने वहां पे किया। फिर से देखिए, 50 रुपीज मटेरियल का दाम, कोई दिक्कत? बोलो बोलो ना, प्लीज बोलिए। हाँ, 2% कहां से आया? क्वेश्चन में दिया हुआ है। और फिर 12 से इंटू क्यों किए बाबू? पर मंथ है ना बाबू, क्या है? यस, ठीक है। तो कितना आएगा बोलो? 12। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 की जगह पे 2, ए की जगह पे कितना बोलो? 15,600। आप अच्छे से लेना, मेरे पास थोड़ा स्पेस इशूज है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट 650 और कैरिंग कॉस्ट 12। ऊपर वाला पहले इंटू करिए, फिर बोलिए ना। 202840 अच्छा से लिख दे रहे हैं तो फिर से बोलो। 2028 420 डिवाइडेड बाई 12। 169 आंसर 1300। देखो, क्वेश्चन में केजी रहेगा तो आप यहाँ पे केजी लिखना, क्वेश्चन में यूनिट रहेगा तो आप यहाँ पे यूनिट लिखना, क्वेश्चन में जो भी यूनिट दिया रहेगा वो यहाँ पे लिखना। ठीक है बाबू? ठीक है ना? तो देखिए एक बार प्लीज ये वाला डेटा हम आपसे पूछते हैं, हड़बड़ाइए मत। अच्छा, एनुअल आपसे पूछे, आप रीजन बताना। एनुअल डिमांड में 52 क्यों आया बताइएगा? वीक है, क्योंकि क्या है? वीक है। क्या है बोलो? हाँ। और ऑर्डरिंग कॉस्ट 650 तो गिवन ना, एज इट वाज गिवन, हम लोग कॉपी कर दिए उसको, कुछ में कुछ नया नहीं किया। ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट 50 रुपीज का 2%, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये 12 क्यों आया सर? पर मंथ है ना बाबू, क्या है? समझ रहे हो ना? उसके बाद क्या निकालने बोला? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला है एनुअल डिमांड बाय ईओक्यू। फॉर्मूला लिखते लिखते याद हो जाएगा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। आ जाओ, एनुअल डिमांड बाय ईओक्यू। एनुअल डिमांड अभी निकाले ना बाबू, 15,600। और ईओक्यू भी तो अभी निकाले ना, 1300। आंसर बोलो। 12, तो ये 12 ऑर्डर है ना, ये 12 ऑर्डर मतलब एक साल में कितना बार ऑर्डर देगा? 12 बार। और टाइम गैप का फॉर्मूला होता है 12 मंथ्स। अगर आप मंथ्स में निकालोगे तो 12 मंथ्स बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, और अगर आप डेज में निकालोगे तो 365 करना। ठीक है बाबू? मंथ्स में कर रहे हैं इसलिए 12 मंथ्स, अगर डेज में करेंगे तो 365। अगर कोई सम्स में जरूरत पड़ा तो आप घबरा मत जाना। तो बाबू 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर कितना? 1 मंथ। मतलब देखिए, इसको हम थोड़ा डिकोड करते हैं, इसका डीप मीनिंग क्या हो गया। देखिए, इसका मतलब हो गया, दिस बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन एक बार में 1300 केजी ऑर्डर देगा। केजी में है क्या? देखिए तो यूनिट्स में। ओके, केजी यूनिट्स जो भी रहेगा उसमें लिख दोगे। ये बंदा जब ऑर्डर देने जाएगा तो एक बार में कितना सौ देगा बताओ? 1300। ये बंदा एक बार में कितना ऑर्डर देगा बोलो? 1300। ये बंदा साल में कितना बार ऑर्डर देगा? बोलो ना। और उसका 2 ऑर्डर के बीच में कितना गैपिंग होगा? इसका डीप मीनिंग यही होगा। आपको उस दिन भी बताए थे, एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बोलो, हम एक बार में कितना बार ऑर्डर देंगे? और मेरा 2 ऑर्डर के बीच में गैपिंग कितना, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा? और 2 ऑर्डर के बीच में गैपिंग, कॉपी करो। देखिए, बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए प्लीज। तो सर अभी तो आप बोले 3 वाला फॉर्मूला अलग है, इसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट तो हम लोग को आता है, दूसरा पार्ट हम लोग को नहीं आता, क्योंकि उसका फॉर्मूला हम आपको अभी तक नहीं लिखवाए। अगला क्लास जब स्टार्ट होगा ना तो पहले आपको फॉर्मूला लिखवाएंगे। लेकिन सेकंड पार्ट तो सेकंड, इसमें 2 पार्ट है ना, ईओक्यू और मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल हम करवाएंगे अगला दिन कराएंगे फॉर्मूला लिखाने के बाद। लेकिन अभी ईओक्यू आप बनाइए, ट्राई करिए ना। सिर्फ देखो ईओक्यू के लिए क्या क्या इंफॉर्म, एक बार बताने दीजिए। 200 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड पर क्वार्टर, हर क्वार्टर उसको 200 यूनिट चाहिए। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बाबू? 100। और कैरिंग कॉस्ट कितना? 4 रुपया। बस यही आपको, ये तीनों चीज तो दिया हो। कैरिंग कॉस्ट 4 रुपया, कितना रुपया दे दिया? निकाल के दे दिया, निकाल के। इससे इजी सम्स पूरा बुक में कुछ नहीं है। और ऑर्डर कितना है? 200 यूनिट्स पर क्वार्टर। क्वार्टर है मतलब कितना से इंटू होगा? बोलो ना, 4 से। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 100। सर उसके बाद भी तो बहुत कुछ है, वो आप अभी मत देखो ना, आप उधर उसको अभी देखना नहीं। आपको सिर्फ ये 3 इन्फॉर्म, आपको अभी सिर्फ ईओक्यू निकालना है, क्योंकि सेकंड पार्ट हम अगला दिन स्टार्ट ही करेंगे सेकंड पार्ट से। तो आप प्लीज़ अब फर्स्ट पार्ट करके दिखाइए। आप ईओक्यू निकालो ना खुद से, सब तो बता दिया हम, निकालो खुद से निकालो, फिर हम बोर्ड में करेंगे।
तो 200 यूनिट्स पर क्वार्टर, 200 इंटू 4, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपया, कैरिंग कॉस्ट 4 रुपया। अच्छे से लिख के करो। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, 3 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, खुद से करिए फिर मिलाएंगे। करिए, सबको करने दीजिए, सबको करने दीजिए, प्लीज हड़बड़ाइए मत। अभी ऐप में अपडेट आ रहा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक हो जाएगा। जी जी, इसी नंबर पे करो। ओके बाबू, हम कर दिए, थोड़ा अभी क्लास में है। चलिए देखिए, हो गया। हाँ नहीं किया आप लोग, ट्राई किए? देखिए हम करके दिखा दे रहे, फिर भी इसमें 2 पार्ट है, आप मैच कर लेना कि आप सही किए कि गलत। 3 का ए, बी अगला दिन होगा। बी का पहले फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद बी कराएंगे। करें क्या? अभी हमको ना सिर्फ ईओ क्यू निकालने का था, 2AO बाय सी। अच्छा, हम उतना नहीं लिख रहे। ए एनुअल डिमांड कितना है? 200 यूनिट बोला था ना, अब पर क्वार्टर है इसलिए इंटू 4 कितना हो गया? 800। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना? 100 रुपया। कैरिंग कॉस्ट 4 रुपया। तो 2 का जगह पे 2 होगा, ए का जगह पे 800 होगा, ओ का जगह पे 100 होगा, 80 का जगह पे 4 होगा। कितना आ रहा बोलिए? 1,60,000 बाई 4, 40,000। आंसर विल बी 200 यूनिट केजी, जो भी होगा। सही है? किसका सही था? एक बार हाथ उठाइए ना प्लीज। वेरी गुड, उतारिए, कॉपी करो। इसका सेकंड पार्ट अगला दिन ना। थैंक यू सो मच गाइस।